इस वक्त देख सकते हैं इसको, तो सिर्फ देखा ही जा सकता है और गरीब आदमी सिर्फ इसको सूंघ सकता है, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। चंद हफ्तों से जो खबरें हैं वो तरदीद कर रही हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल किया जा रहा है, डीसी रेट लिस्ट पर अमल किया जा रहा है, और डीसी रेट लिस्ट पर कितना अमल दरामद हो रहा है वो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा ने इस हवाले से बाकायदा क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट किया है और कहा है कि अगर किसी ने डीसी रेट लिस्ट की, सरकारी रेट लिस्ट की खुल्ला खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद देखेंगे जुर्माना होगा, चलान होगा, मुकदमा दर्ज होगा और उसको फिर से जो है रिलीफ मिल जाएगा। इस सूरत में कि चंद दिन उसको सज़ा मिलेगी, चलान होगा और छोड़ दिया जाएगा। और हम देखेंगे चलान होने का फ़ायदा किस हद तक होता है वो भी आज आपको दिखाएंगे। अगर चलान हो रहे हैं, लाखों की तादाद में मुकदमा दर्ज हुए हैं, तो अभी तक रेट लिस्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? फल माह रमज़ान का जो ख़ास तोहफ़ा होते हैं, वैसे तो फल हमारे लिए कुदरत का तोहफ़ा है, लेकिन इस कुदरत के तोहफ़े को हमारे लिए इतना महंगा कर दिया गया है कि हमारी पहुंच से बाहर हो चुका है। हर मंडी में, चाहे वो मंडी है बदामी बाग सब्ज़ी मंडी होगी, सिंहपुरा मंडी जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो मंडी है जहाँ पर मरीम नवाज़ पूरे हलके में जीती हैं। उस हलके में ये मंडी आती है, सिंहपुरा मंडी इसको कहा जाता है। ये बड़ी मशहूर लाहौर की सिंहपुरा मंडी है, फल और सब्ज़ी मंडी के नाम से। और बात की जाए यहाँ पर अगर सरकारी रेट लिस्ट की, तो अभी मैं बात करूँ, सरकारी रेट लिस्ट भी यहाँ पर मौजूद है और सरकारी रेट लिस्ट पर कितना अमल दरामद हो रहा है वो भी आपके सामने है। इसके अलावा अगर बात की जाए फलों की, तो ये फल तो भाई के पास दस्तयाब है, लेकिन जब इससे पूछा जाएगा कि इसका क्या भाव होता है तो यही बोला जाएगा सरकारी रेट के लिस्ट के मुताबिक मिल रहा है और दर्जा अव्वल है उसके मुताबिक मिल रहा है। और ये जो फल है वो आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं, इसकी कंडीशन कैसी है, क्या कंडीशन है इसकी, वो भी आप देख सकते हैं। यानी एक तो सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और अगर किया भी जा रहा है तो उस लिस्ट के मुताबिक अगर इसकी कीमत 210 है या 220 है सेब की, तो उस हिसाब से वो ये वाला फल बेच रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने जो दावा किया है कि इनके डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद किया जाए और किस हद तक मुमकिन है वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर शिकायत के लिए एक नंबर दर्ज किया गया है, उस नंबर पे जो काम कर रही है टीम वो कितनी एक्टिव है वो भी आज हम आपको दिखाएंगे और शहरियों से जानेंगे कि उनका इस मुतालिक क्या कहना है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ रमनाज। मार्केट कमेटी कोई नहीं, ना कोई चेक है ना बैलेंस है। कैसा जा रहा है रमजान? महंगाई में डीसी साहब तो बैठे हैं दफ्तर में, आप यकीन जाने ये सिर्फ खानापुरी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं दफ्तर में, उनको यहाँ मार्केट का तो नहीं पता ना। चेक एंड बैलेंस जीरो। जब आप आती है ना तो ऐसे होता है कि जैसे मरियम नवाज आ गई है। 4 दफा मैंने ट्राई किए, बन जा रहा है। एक चक्कर पे 500 रुपए दे रहे हैं, ना लगाते तो ये 1000 रुपए देते। कार्रवाई का रिजल्ट क्या मिलेगा? मैडम क्या एक बंदे को मार देना। इनसे कुछ नहीं होना, ये बस गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। 3 महीने की सजा है। ये बताओ, ये लिस्ट है? जी है, इस पर कौन अमल कर? कैसे सजा हो जाएगी? इतने मोटे तगड़े बंदे बैठे हैं, बैठे जाओ ना, ऐसे पलवानी गरीबों को हारे। ये आरती बैठे हुए हैं सारे, किसी को हाथ लगा के दिखाएं। आरती बैठा हुआ है अंदर चौड़ा होके, किसी की जरूरत है कि उसको आके बात करे। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करें, फांसी लगा दें उसको। फल सस्ते मिला है? फल बिल्कुल, ये इन्होंने जो रेट लिखे हुए हैं उससे ये ऑलमोस्ट ये 50% ज्यादा मांग रहे हैं। 50% अभी ये भाग गया ये बंदा यहाँ पे। अच्छा। इसका मैंने रेट ये देखे, अनार कंधारी हाँ। 3 दफा पूछा है, कह रहा है कि 500 रुपए किलो। रेट लिखा हुआ है 325 रुपए किलो, लेकिन मैंने इसकी वीडियो सारी बनाई है। अभी अनार 500 रुपए किलो, 500 रेट 325 रुपए लिखा हुआ है ये। अब ये इनकी हाल है कि रेट मार्केट कमेटी कोई नहीं है। अच्छा, ना कोई चेक है ना बैलेंस है, मनमानी। अब औकात ये है इनकी कि भागे हैं रेडी वाले। अगर ये हकीकत होती, सच्चे होते तो मौजूद रहते ना। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए इनको चेक करें, कम से कम यहाँ इनकी एक कमेटी बनाएं। वो गाड़ी अंदर खड़ी हुई है, पता नहीं किसकी तो है। काम नहीं कर रही है, आ नहीं रही है। आ रही होती तो ये मनमानी कर रहे होते इस वक्त। ये गाड़ी खड़ी है ना नीली बत्ती वाली, यकीनन किसी की होगी, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। जिसने मोहर लगा के दे दी, मंथलियाँ ले रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ये कोई इनका हाल नहीं है। कोई फल फ्रूट गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। आप तो यहाँ पर आए ना, जी जी। सिंहपुरा सब्जी मंडी को हम कहते हैं कि सस्ती चीजें मिलती हैं यहाँ पर। सस्ती का हाल देख लें, जो रेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है वो
गवर्नमेंट का उस पे ही अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये लिखा हुआ है अच्छा। अनार कंधारी। अनार कंधारी की यहाँ पे जो कीमत अनार है वो कंधारी की 325 325 है, लेकिन ये भाई साहब बेच रहे हैं 500 500 रुपए किलो। 3 दफा मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा। इसका रेट लिस्ट की तरह छुपा के रखी हुई है। अच्छा। जब रेट देखा अनार कंधारी तो 325 रुपए। अब ये मैंने नाम पूछा है कि नाम क्या है, वीडियो बनाई है। अच्छा। अब ये दोनों गायब हो गए। वीडियो है आपके जी पास? मेरे पास वीडियो है। वीडियो भी बिल्कुल। है इनके पास और हम कहते हैं कि सरकारी रेट इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सरकारी कोई रेट इस चेक पर एंड बैलेंस अमल नहीं। दरामद कैसे होगा? ये जब यहाँ पर कोई मुसलमान निशानियाँ नहीं है, आती, लूट कोई- लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। रमजान में शर्म हया इनको भी नहीं है और गवर्नमेंट को भी नहीं है कि जो इनको चेक नहीं कर रही। कि गवर्नमेंट अगर चेक कर रही हो तो वो या जो चलान किए कमेटी, जा रहे हैं, मुकदमात किए जा रहे वो हैं, हवा इनके में हो खिलाफ रहे होता होंगे। है। ये मैं सामने हूँ ना, मैं कंप्लेन करता हूँ, इनके ऊपर चालान ये- करें। ठीक मैं है, तो यहाँ तो पहले मौजूद वीडियो हूँ। देखूंगी ना आपके पास जो आपने खुद बनाई है। हाँ, ये वीडियो मेरे पास अच्छा। मौजूद है। आपके जाने के बाद वो शख्स यहाँ से जा चुके हैं। ये अभी हाँ। मैं वहाँ से आपको देखा है, मैं अभी हाँ। गया हूँ तो ये दोनों गायब हो गए हैं। अच्छा, ये है कहाँ एक गए भाई साहब? वो यहाँ पर शख्स मौजूद था, आप अच्छा आए, कहाँ गए यहाँ पे? सौदा लेने गए हैं? कौन सा सौदा लेने? अपनी दुकान छोड़ के सौदा लेने? ये वीडियो भी मौजूद है इनके पास, ये वीडियो मौजूद है और ये वो शख्स है जो कह रहे हैं कि 325 का अनार है रेट लिस्ट पर, लेकिन मुझे जो मिला है वो 500 का मिला है। अब ये इसका हाँ। रेडी का मालिक है जो हाँ। यहाँ से गायब हो गया है, और ये दूसरा जो, ये दोनों गालबन एक ही मालिक के हैं। अच्छा। दूसरे को उसको मैंने कहा ये 325 रेट है, तो आप 500 क्यों मांग रहे? कहते पीछे से महंगा आ रहा है। तो अच्छा। फिर ये आपने रेट लिस्ट क्यों पीछे से लगाई? महंगा, पीछे से महंगा, पीछे माफिया पीछे कौन है जो हमें माफिया नजर ही सारे नहीं- एक ही माफिया है। ये अच्छा। पीछे से होता है, ये गवर्नमेंट क्यों रेट लगा के दे रही है? ये तो इनको चेक भी रखे ना। ये अब ये गवर्नमेंट- हाँ। अब ये बंदा है जो रेडी पे बैठा हुआ था, जिसकी ये दोनों रेडी है। अब ये अब से बहस वहस की है, मैंने वीडियो इसकी बना ली है, तो कहता भी जाओ जो करना है करो। अब इतनी अच्छा, धमकी मनमानी, भी दी है हाँ कि हाँ जो हाँ, करना है जो कर ले। करना है करो। यानी हमें कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं, उनको पता है कि कुछ भी नहीं। हो जाए, हमें किसी ने आके नहीं ये- पूछना, हमने अपनी रेडी यहाँ पर लगा ये दी है। फेलियर गवर्नमेंट का है, हाँ। ये इस कमेटी का है। ये लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे डीएमजी जो बैठे हुए हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। यहाँ एक मुकर्रर कर देना, कंप्लेंट सेल क्यों नहीं बना देते? कंप्लेंट सेल से मुझे बात एक याद आई है। कंप्लेंट सेल ये एक होना चाहिए कि कंप्लेंट जो सेल का आप शिकायत जिक्र हो। कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ये कंप्लेंट सेल पे यहाँ पे नंबर लिखा गया है। हाँ, हाँ, आपने कभी इस हेल्पलाइन पे नहीं, कॉल की है? नहीं, ये मैं भी देख रहा हूँ, ये मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। अगर अच्छा। ना होते तो मैं जरूर नहीं, मैं आप थाने जरूर कॉल जाता। करें, अभी हमारे मैं सामने अभी कॉल अभी करें। अभी मैं कह हाँ। रहा हूँ, ये हेल्पलाइन है, मुझे लग रहा है गालबन ये मिलेगी नहीं। ये बकायदा यहाँ पर जो रेट लिस्ट है उसके हाँ, ऊपर हाँ, हेल्पलाइन मैं अभी भी दर्ज है। इसको देख रहा हूँ, 080002345 की रेट के साथ लिखा गया नंबर 08000 कि जब भी किसी किस्म का कोई मसला हो, 02345 अगर दुकानदार महंगी चीज़ बेच रहा है 02345 या दुकानदार महंगी चीज़ बेच रहा है और रेडी बांध जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप इस नंबर पर रब्ता करके शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। भाई साहब जो है वो कॉल कर रहे हैं, स्पीकर पे रखिएगा। कॉल कर रहे हैं, कॉल मिलेगी या नहीं, लेकिन ये तो अभी कुछ दिन में मालूम हो जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता चल जाएगा कि डिस्कनेक्ट हो गई, डिस्कनेक्ट हो रही है। हाँ, हाँ। दोबारा बस कीजिए। मकसद ये 2 नंबर ही है ना, नंबर भी ऐसे दिए होते हैं अच्छा, कि जो इन्होंने स्पीकर पे रखे। हाँ, नंबर It's not तो आपके reached. पहुंच में ही नहीं है। आप अगर मिलाने की इसका कोशिश मकसद भी कि ये करेंगे तो यानी कि नंबर ही गलत है, नंबर ही गलत है। गलत है। ये हाँ। जो 08000 080002345 ये नंबर ही गलत है। और यहाँ पर अगर कैमरे की आंख से आप देख सकें तो बाकायदा तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि गिरा फरोश जुर्म है। रजिस्टर करवाने वाले इस नंबर पर, जिसने शिकायत रजिस्टर करवानी है, इस नंबर पर रब्ता करें। और नंबर भी जो है वो मेंशन है, 080002345 की नंबर है, ताकि अपनी शिकायत जो है वो आप इस पर रब्ता कर सकें। यानी कि नंबर भी फ्रॉड है, लिखना- फ्रॉड। हाँ। बस 2 नंबर ही, सब 2 नंबर ही, नीचे से ये ऊपर तो तक DC 2 रेट नंबर ही। लिस्ट है ना। बट डीसी को चेक करने वाला आए ना, यहाँ बनाए ना कंप्लेंट सेल अपना, वो वहाँ पे आपके कि गाड़ी हम उनके भी पीछे खड़ी है, नीली गाड़ी बत्ती खड़ी वाली। है, वो नीली बत्ती वाली इसी नहीं की होगी, कमेटी की होगी, किसी की होगी, लेकिन कोई काउंटर सेल तो नहीं है ना। अब इनको ढूंढने मार्केट पूरे में कहाँ जाए, मेन गेट के ऊपर इनको चाहिए कंप्लेंट सेल अपना नंबर लिखाएं कि ये हमारा। कंप्लेंट सेल की बात कर रहे हैं कि नंबर लिखवाएं, वहाँ पे अगर नंबर लिखवा लिया नहीं, ये जाएगा, कमेटी बिठा ये तो देना। डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक नंबर लिखा है, उस पे अमल नहीं हो रहा है। डीसी साहब तो हाँ। बैठे हैं दफ्तर में, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं दफ्तर में, उनको यहाँ मार्केट का तो नहीं पता ना। एक नुमाइंदा ला के यहाँ बिठाए ना, कि कम से कम जब तक ये रोज़े के दिन है कि शाम तक यहाँ बैठा रहे आके, कि जो जिसको कंप्लेन है आ जाए वहाँ भी, कौन ये कर रहा है यहाँ पे गिरा फरोशी कौन कर रहा है, फिर पता चले। या तो एक कंप्लेनेंट मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, 2 नंबरी चल रही है। हमें सस्ता फल मिले, लेकिन यहाँ पर तो हम पूरी देख रहे हैं- दुनिया में, पूरी यूरोपियन क्रिश्चियन कंट्रीज जो हैं वो रमज़ान की अकीदत में
50% 100% रिड्यूस कर देते हैं, और हम मुसलमान हैं, एक अल्लाह रसूल के मानने वाले, और हम रेट अपने डबल कर देते हैं। ये मुसलमानों की हालत है ना। और यहाँ पे दीदा वो दलेरी देखें कि रेट लिस्ट कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा है। रेट लिस्ट पर अमल करना। इधर मौजूद है ना, तो रेट अब कंट्रोल में है। ये मीडिया के जाने की देर है, सिर्फ 5 मिनट का फर्क देख लें आप। आगे आ जाएं, आप आगे आ यकीन जाएं, जाने, आप यकीन जाने कि आपके निकलने की देर है यहाँ से। आप देखिएगा कि ये खजूर जो मुझे 800 रुपए किलो बता रहे हैं, ये 1200 रुपए किलो में फरोख्त होगी थोड़ी देर बाद। अभी आपको रेट लिस्ट के मुताबिक बताया? जी अभी बताया, रेट लिस्ट के मुताबिक बताया। सिर्फ आपका प्रेशर है ये। इरमनाज, मैं आपके जो प्रोग्राम है ना बड़े शौक से और बड़े बाकायदगी से देखता हूँ। अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्कियाँ दे। लेकिन आप यकीन करें कि अगर आप थोड़ा सा ये इन पे दबाव ना डालें तो गरीबों का तो हाल ही बुरा है। रमज़ान मुबारक आया, यकीन जाने कि इतने दिन लोग पता नहीं केले, साल बाद लोग केले खाते हैं। आपके सामने रमज़ान मुबारक का महीना है बाकायदा। ये जी, जो जी। हम कहते हैं कि हुकूमत हमारा बड़ा एहसास कर रही है, हुकूमत ने नंबर मेंशन किया हुआ है। आप भी ट्राई कर लें। इरम, शायद अब आपके मेरी नंबर बात से सुने, लग जाए। इरम, मेरी बात सुने। आप यकीन जाने ये सिर्फ खानापुरी है, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। ये देखें कि अगर ये हमारा नीचे वाला तबका ठीक हो जाए ना, कसम से यकीन जानो कि हर मामला ठीक हो जाए। अच्छा, ये नीचे वाला तबका ही हमारा ठीक नहीं है, ईमानदार नहीं है, आवाम आपके से पास मोबाइल मुखलिस है नहीं तो है। आप भी एक बार ट्राई कर ले। नहीं, शायद होना- आपकी होना ही नहीं है। आपकी आवाज चली जाए उन तक। चले मैं ट्राई करता हूँ। मुझे 03 नंबर 03 सॉरी 0800 0800 02 02 345 स्पीकर पे रखिएगा 345 और कैमरा ज़रा मज़ीद जूम इन कर लिया जाए ताकि पता चल जाए कि जो हुकूमत है वो आवाम को कितना एहसास कर रही है। नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट। यहाँ पे भी जो भाई साहब है उसने ट्राई की है और जो है वो कोशिश की है कि शायद नंबर जो है वो लग जाए और हम अपनी शिकायत। हाँ, दिखावा है, गवर्नमेंट का दिखावा है। चेक एंड बैलेंस जीरो चेक एंड बैलेंस है। कोई नहीं टीवी पे आके बड़े बड़े इंटरव्यूज देंगे। ये हालत देख लिए ना, कंप्लेंट सेल का नंबर जो है बंद जा रहा है, कंप्लेंट कमेटी कोई नहीं बिठाई। मेरा नंबर, मैं अपना नाम देने को तैयार हूँ, मेरे से कोई अपना रब्ता करें, मैं जहाँ कहें मैं इनके क्या नाम है खिलाफ। आपका? फर्रुख डार मेरा नाम है, 033334। अगर मुझे कहीं कंप्लेनेंट बनाना चाहते हैं तो मैं हर जगह इनके खिलाफ, मेरे पास वीडियो मौजूद है कि इन वो जखीरा वीडियो तो अंदोजों मैंने देखी है ना, वो जब पहुंचेगी वहाँ तक वहाँ कोई ना तक कोई कोई action रब्ता जरूर लिया करे। मैं जाएगा। बिल्कुल हाँ। मैं कंप्लेनेंट बनने, अगर गवर्नमेंट इतनी माजूर है कि गवर्नमेंट जो है अपनी रेट कायम नहीं कर सकती तो हम कंप्लेनेंट बनने को तैयार हैं। ये हम गवर्नमेंट को आप जरा खुल के बताएं। मीडिया वाले आपके पास आते हाँ। हैं तो तब ये बातें आपको क्यों याद आती हैं, पहले क्यों नहीं आती? मैं पहले तो- क्यों नहीं शोर ये होता तो आपके लोगों को? अचानक मेरे सामने आ गए ना, मैं तो इनसे बहस करता हुआ इनकी वीडियो बना के वापस जा रहा था। मैं ढूंढने जा रहा था कमेटी को कि ये अल्लाह ताला ये ने भाई कहा साहब खुद वारद परचेज की हुई करने है। आए हैं। इन्होंने कहा है कि 325 का अनार है रेट लिस्ट पर, मैं तो लेकिन रेट मुझे को 500 का कमेटी मिला। को ढूंढने के हाँ। लिए जा रहा था तो मुझे मीडिया की नज़र पड़ गई। इनको मैंने कहा आए ना ज़रा ये थोड़ा सा इसको भी सर, आप कवर कर देखिए लें। कि अभी ये इंटर हुए हैं ना यहाँ पे मीडिया वाले, पूरी मंडी में ये खबर फैल गई है कि मीडिया वाले इंटर हो चुके हैं। अपने रेट दुरुस्त कर लो, अपने रेट दुरुस्त कर लो। अभी जब आपके प्रोग्राम का बड़ा प्रेशर होता है, यकीन जाने कि माशाल्लाह लाहौर न्यूज़ वाले हैं ना, ये आपका प्रोग्राम हाई रेटिंग में जा रहा है। मीडिया की तो जिम्मेदारी ये सिर्फ नहीं है कि आपकी 24 घंटे साफगोई यहाँ और के ईमानदारी है कि आप लोगों से, आवाम से मुखलिस होकर इनके मसाइल किसी न तरीके से हल लो। लेकिन यहाँ पे बस ना आपके जाने की देर है, फिर वही हाल, वही बातें, वही मेरी तो पुरानी पूरी रस्मात। कोशिश होती है मैं हर बार यहाँ पे चक्कर लगाऊं, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखूं कि कितना है, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कितना रखा गया है। आप- यहाँ पर जो जी, जी। दुकानदार अपनी मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं, आखिर उनसे पूछने वाला क्यों नहीं है कोई? क्यों नहीं? आपने कभी यहाँ पर अपनी आंखों के सामने देखे? नहीं, कोई कभी डीसी नहीं। साहब यहाँ पे आ कभी गए नहीं हों, ऐसा कोई हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर आ गया हो? नहीं कभी कभी ऐसा नहीं हुआ। आप यकीन जाने जब आप आती है ना तो ऐसे होता है कि जैसे मरियम नवाज आ गई हैं। इतना प्रेशर है आपका, यकीन जाने आप कि फिर हर चीज़ कंट्रोल, अंडर कंट्रोल। जब आपके जाने की बाहर देर है तो फिर वही हाल। और ये इनका कोई नहीं। अब मैं बहरहाल, मैं अभी मजबूरी है कि मुझे जाना है। अगर कोई मुझसे रब्ता करेगा, आपके सामने है। अगर ये हकीकत सच्चे होते तो यहाँ मौजूद होते, अब ये गायब हो चुके हैं। ये ज़रा गवर्नमेंट को बताएं क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अमल दरामद करवा रहे हैं, चलान कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। 325 का अनार लेकिन रेट इस पर है, आपको मिला है 500 में, ज़रा उनको बताइए। ये शमाली छौनी हाँ। इस एरिए की, जहाँ की मरियम नवाज़ खुद यहाँ की है, मैंने यहाँ से मुंतखब हुई है, MPA हुई हैं। ये सबसे बड़ी मंडी है। जब यहाँ का ये हाल है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई इनकी कमेटी मौजूद नहीं है, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा, कोई एक कुर्सी मेज़ रख के बैठ जाए कि भाई जो कंप्लेन शिकायत हो तो आके इधर बैठे रहें। अच्छा, कौन है अब मंडी के सदर?
अब ये मंडी के सदर जो है घूम फिर रहे हैं ना, हमें क्या पता इनके गले में हार तो नहीं कि मंडी के सदर है। कहीं मेज कुर्सी रख के बोर्ड लगाओ कि कोई शिकायत यहाँ दर्ज करवाएं, ये तो बंद है, आपने देख लिया। जो कंप्लेंट नंबर दिया हुआ वो बेकार है। तो ये सारी की सारी 6वां-7वां नुमाइंदा आ चुका है न्यूज़ का यहाँ पे। ये सिर्फ एक कसूरवार कौन है, इंतजामिया, Actually- गवर्नमेंट या दुकानदार? खरीदने वाले, अच्छा, वो क्यों खरीद रहे हैं? हम अपने साथ खुद ज्यादती खुद होने दे रहे हैं ना। हम क्यों खरीदते हैं इतनी महंगी, जब रेट हुकूमत ने वो रेट लगा दी है आवाम के ना, ना तो हम खरीदने से- क्यों खरीद के लेके जा रहे हैं, आप बताएं। आवाम के ना खरीदने से कोई रिजल्ट मिलेगा हमें? बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आपका जो केला बनाना है, ये किसी भी सीज़न में, मैं यहाँ पक्का काम करता हूँ, तो किसी भी सीजन 300-400 से कम नहीं आया। इस सीज़न 150-100 बिक रहा है। क्यों बिक रहा है कि आवाम खरीद नहीं रही। मार्केट कमेटी कोई नहीं, ना कोई चेक है ना बैलेंस है। कैसा जा रहा है रमजान? महंगाई में डीसी साहब तो बैठे हैं दफ्तर में, आप यकीन जाने ये सिर्फ खानापुरी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं दफ्तर में, उनको यहाँ मार्केट का तो नहीं पता ना। चेक एंड बैलेंस जीरो। जब आप आती है ना तो ऐसे होता है कि जैसे मरियम नवाज आ गई है। 4 दफा मैंने ट्राई किए, बन जा रहा है। एक चक्कर पे 500 रुपए दे रहे हैं, ना लगाते तो ये 1000 रुपए देते। कार्रवाई का रिजल्ट क्या मिलेगा? मैडम क्या एक बंदे को मार देना। इनसे कुछ नहीं होना, ये बस गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। 3 महीने की सजा है। ये बताओ, ये लिस्ट है? जी है, इस पर कौन अमल कर? कैसे सजा हो जाएगी? इतने इतने मोटे तगड़े बंदे बैठे हैं, उसी बैठे जाओ ना, ऐसे पहलवानी गरीबों को हारे। ये आरती बैठे हुए हैं सारे, किसी को हाथ लगा के दिखाएं। आरती बैठा हुआ है अंदर चौड़ा होके, किसी की जरूरत है कि उसको आके बात करे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या करें, फांसी लगा दें उसको। मैं कह रही हूँ कि सरकारी रेट लिस्ट जो लगाई गई है उस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। मैडम कोई बात नहीं, इसको चेक करके कोई बात नहीं ना, ये शख्स जुर्माना कर देते हैं ना। अभी अच्छा। मैंने ने बताया पहले जाके कि आपने रेट लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त करना है, ठीक है। रेट लिस्ट तो आ गई है, हाँ, अब दोबारा चेक करते हैं, हम उसको वाले जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना कर दे। ये भाई साहब भी बात करना चाह रहे हैं आपसे। कितना जुर्माना है, किस कानून में है, क्या अपना है इसका? ये ग्राम फरोशी की कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं होता इसका? 2 चीज़ें होती है, एक ये होता है कि फाइन होता है और FIR होती है। FIR क्यों नहीं? मैं जब कंप्लेनेंट प्राइवेट मौजूद हूँ कि मैंने वीडियो बनाई है जहाँ आप कहते हो मैं FIR इन लोगों पे, जब तक इनको पंजाबी, आप अभी मैं आपको इस्तगासा मुझे दे दे कि इनके प्रोग्राम के आगाज में खिलाफ, जब और मैंने वो बंदा जी। ढटाई इतनी कि वो नाम बताने से इनकारी है। मैं कह रहा हूँ इसका मुझे स्लिप दोगे, बिल दोगे, पर्ची दोगे 500 रुपए किलो। जी। कहता है वो हमारे पास होती नहीं है। तो मैंने कहा ये रेट लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं दे रहे आप? मकसद ये ढटाई की इंतहा है। अगर वो इस हद तक गया है ना, तो जुर्माना या FIR उससे ही खिलाफ होगी, किसी और के खिलाफ तो नहीं होगी ना। इनका ये कहना है कि उसको अगर जुर्माना भी कर दिया जाए, कंप्लेन जो है वो आप लिख रहे हैं, तो बिल्कुल, मैं इसका इसको कोई रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट बिल्कुल ना मिला तो ये कंप्लेंट में रिसीव करवा के, अच्छा, कल मुझे अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं कोर्ट में जाके ये रिट पिटीशन दायर करूंगा कि ये मेरी इसके खिलाफ इस पुलिस ने अंदराज मुकदमा क्यों नहीं किया। कि मैं बिल्कुल ये जाऊंगा इन लोगों को, किसी 1-2 बंदों के खिलाफ जब तक ये जुर्माना से कुछ नहीं होगा, FIR जुर्माने से कुछ नहीं होगा। यहाँ आपने जब रेडी बांध से कहा कि जुर्माना किया जाएगा, क्या मौक़िफ़ था वो उसका? कुछ नहीं कहता है कि वो हमें ऊपर से महंगा मिल रहा है। ऊपर से महंगा मिल रहा है तो आज की तारीख में ये रेट लिस्ट आपने 325 रुपए की क्यों लगाई हुई है? कि जब रेट लिस्ट लगाई हुई है, कमेटी की सारी उनकी मोहर लगी हुई है, सबके उस सेक्रेटरीज के इनके दस्तखत मौजूद हैं। इसका मकसद है कि आपने एग्री करके लिया ना, उनसे लिस्ट वसूल की ना, आपको एक डायरेक्शन दे दी गई, आपको हुक्म दे दिया गया कि आप इससे ज़्यादा वसूल नहीं करेंगे। अगर इनके साथ ये इनसे हलफनामे ले लिए जाएं सबसे कि जो वसूल करेगा ग्राम फरोशी करेगा, हलफनामा तो तब लिया जाता है जब वज़ीर आला पंजाब तहरीरी मुंतखब तौर होता है, पे। वो नहीं, इन सब से देखें कि ये एक मार्केट है, सब यहाँ रजिस्टर्ड बैठे हुए हैं। मुझे इतना पता है कि ये जितने दुकानदार हैं, हर दुकानदार इनका के क्या नाम, काम है? आप बेहतर इनका ये जानते हैं। कमेटी का काम ये है कि तमाम इनके सदूर बुला के, इनके नुमाइंदे बुला के, जिसकी दुकानें हैं, रेडियाँ हैं, उनका एक प्रिंटेड हलफनामा दें कि ये गवर्नमेंट ने सख्ती की हुई है। ग्राम फरोशी अगर किसी ने की तो उसके खिलाफ
न सिर्फ जुर्माना बल्कि क्रिमिनल केस FIR दर्ज कराई जाएगी। और ये आपको ये बाहोशो हवास इसको रिसीव करें, उनके दस्तखत लें। इसके बाद तो ये पत्थर पे लकीर हो जाती है कि अगर ये करते हैं तो इनको सख्त से सख्त, मजिस्ट्रेट भी इनसे यही पूछेगा कि ये आपने हलफनामा दिया हुआ है कि ग्रां फरोशी नहीं करेंगे, ये हलफनामा आपका साइन अंगूठा शुदा है, हाँ जी है, फिर आपने की तो वो मैक्सिमम पेनल्टी देगा, मैक्सिमम पनिश करेगा, मैक्सिमम सज़ा देगा। ये इनको पहले से, अब इनके पास एक रीज़न आ जाएगी क्या कि रीजन? हमें पहले बहाना, हमें पहले बताया ही नहीं गया। अच्छा। हमें पहले क्या इन्होंने नहीं बताया ही बताया? नहीं कि ग्रां फरोशी हमने नहीं, हम तो अपने जो खरीद के लाते हैं वही देते हैं। वो रीज़न साफ है, सबको पता है, सबको पता है जनाब, कि जब सबको तक पता इनसे है। ना लिया मरीम जाए। नवाज साहिबा कह रही हैं बाकायदा जो है वो इस हवाले से काम शुरू है, जगह जगह जुर्माने किए जा रहे हैं, चलान किए जा रहे हैं। इस भाई साहब का सिर्फ ये मौक़िफ़ है, अगर अनार रेट लिस्ट पर 325 का है तो वो सिर्फ 10 या 5 रुपये महंगा, लेकिन 500 रुपये किलो। मैडम ये कंप्लेन लिख रहे हैं ना, अच्छा, एक्शन होगा। किस तरह एक्शन होगा? मैं अभी लिख के भेजता हूँ सिर्फ आगे। एक कंप्लेन लिखने से तो नहीं, एक्शन नहीं, नहीं ना ये- होगा। ये बात पूरी नहीं। मंडी पे मेरी बात- जनाब, मेरी- पूरी मंडी पे अगर इसी आप तरह मेरी एक्शन लिया बात- जाए। मेरी बात हाँ, सुन ले, मैंने आपको एक बात, बड़ी बात बता रहा हूँ कि ये एक रेट लिस्ट है, हाँ। ठीक है। दुकानदार को डिस्प्यूट कर दी गई है, उसे बताया कि इस रेट के मुताबिक आपने काम करना है। ये रेट लिस्ट दिखाइएगा मुझे। अगर कोई हाँ, वायलेशन कर रहा है ना तो उस समझदार से पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। रेट लिस्ट। अगर कोई गलती कर रहा है आज तो की। जुर्माना होगा। ये रेट लिस्ट आपने कहा है कि इस पे अमल दरामद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो फलों की कीमतें हैं वो भी दर्ज हैं, ठीक है। यहाँ पर जो अनार की मैं अगर बात करूँ, अनार की, तो वो यहाँ पर 325 लिखा गया है। ये अनार कंदारी 325, अगर मिलता भी है ज़्यादा से ज़्यादा महंगा मिलता है तो 340 का मिलेगा, ठीक है। ऐसा ही है, लेकिन 500 का देना कोई जवाज़ है? अच्छा मैडम मेरी बात सुने, मैं कोई आपको डिनाई नहीं कर रहा, ठीक है उसने सर, ये गलती। सिर्फ एक रेडी बांध का काम नहीं है, सब यहाँ पर ये कर रहे हैं। चलो जो करेगा सजा उसी को होगी ना मैडम। अच्छा। देखिए रोजाना ये लिस्ट से अवेजा करवाते हैं। अभी उसकी रेडी वहाँ मौजूद है, वो खुद वहाँ मौजूद अभी नहीं है। अभी अभी ये पता क्या होता है, रोजाना हम ये मंडी में ये लिस्ट से अवेजा करवाते हैं। सर, रेट लिस्ट ठीक, उसके पास बा- मौजूद थी, जी जी थी, रेट लिस्ट उसके पास मौजूद जी थी। जी, रेट आपने लिस्ट देखी? मैंने वो? देखी है, रेट देखी? उसको बकायदा ये देखे ना, ये लिस्ट लगाते हैं, हाँ। रेट लिस्ट उधर लगाते हैं और उसके बाद उन्हें कहते हैं कि हमने इसके मुताबिक सामान फरोख्त करना है, ठीक है। अगर उसके बावजूद कोई वायलेशन करता है तो सीजन ये रेट लिस्ट डीसी रेट लिस्ट है, हाँ तो मैडम ऐसा ही जी जी है। इसके बिल्कुल। ऊपर नंबर भी दर्ज है शिकायत के लिए। आप जरा इस नंबर पे कॉल करें, मैडम आप मेरी इस बात- नंबर पे कॉल नहीं, कीजिए। नहीं, आप कर लेना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट नहीं, एक है। मिनट बात सुनो। हाँ। नहीं, क्या हुआ, हाँ, अगर आप ये जो आए ना यहाँ इधर, पर जनाब सीधे सीधे लफ्जों में लिखा है शिकायत रजिस्टर करवाने के लिए इस नंबर पे राब्ता तो करें। कर लेना। मैं चाहती हूँ आप इस नंबर पे देखो जब राब्ता मैं करें। बैठा हूँ नहीं नहीं, आप चाहेंगे कि ये इस नंबर पे ये राब्ता करें? हजूरे वाला 4 दफा मैंने ट्राई किए, बंद जा रहा है अच्छा सर जी, अगर ये कि बंद जो हेल्पलाइन ही बंद जा रही है तो वो फ्रॉड क्यों कर रहे हैं? नहीं हो रहा, ये आप कंप्लेन उनको हाँ ये करें कर देते हैं, ये कंप्लेन कर कि आपकी ये हेल्पलाइन किस मर्ज की दवा है कि जो मिल नहीं रही, देते हैं, ये कर देते हैं, ये कि आम पब्लिक का बंदा जो है, आम आदमी अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो उस हेल्पलाइन को क्या मिट्टी आग लगानी है? उस हेल्पलाइन को क्या ज़रूरत है? ये धोखाधड़ी, ये गवर्नमेंट की धोखाधड़ी है कि बिल्कुल ये इसमें फ्रॉड की जा रही है। गवर्नमेंट का हाथ है, इंतजामिया का, ये दुकानदार रेडी बानों का। ये जो गवर्नमेंट तो काम ये कर जो रही है ना जनाब, हेल्पलाइन इस पे। जिसने हाँ। प्रोवाइड की है, जिसने ये नंबर दिया है, और ये नंबर उसकी जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे कि ये 24 आवर ऑनलाइन है, ऑपरेट हो रही है ये। अब ये दिन के 12 बजे ये अगर बंद है, हेल्पलाइन ऑपरेट नहीं हो रही, इट मीन्स के सब सत्तू पी के सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। अवाम ने इसी वक्त आना है ना खरीदो यहाँ फरोख्त पर के अभी लिए। आपने गाड़ी भी देखी है, आपने कहा गाड़ी है लेकिन ऑफिसर मौजूद नहीं है। पीछे एक नीली बत्ती वाली गाड़ी खड़ी है, यकीनन किसी नीली बत्ती लगाने का मतलब है कोई ना कोई गजेटेड ऑफिसर है हाँ, जिसकी आप तो गाड़ी यहाँ है। मौजूद रहते हैं ना सारे दिन, किसकी गाड़ी है कुछ मालूम है आपको? मैडम ये आते जाते रहते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो सर, जब मैं आई थी तो आप यहीं खड़े थे, आपने मुझे तो आते हुए देखा था ना कि टीम यहाँ हाँ, से तो गुजर रही है मैडम। है, प्रोग्राम लॉनामा की टीम यहाँ से अच्छा, गुजर रही है, मेरी लेकिन बात गाड़ी सुनिए, नहीं पता है मेरी- किसी मेरी गुजरी। जी, बात सुनिए, वो भी नीली बत्ती वाली। मेरी बात सुनिए, जी बात सुनिए। आप आए हैं, जी विजिट करने आए हैं ना? जी, विजिट क्या करने करना है? मेरे आते आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी थी। ठीक है, बेशक आप हाँ। करें, ये नहीं है। ये मसला ये है कि हमने अपनी ड्यूटी पे की है आज। मैंने आके आपसे क्या रिक्वेस्ट की थी? आपने ये कहा था कि कोई हमारे साथ कोई प्रोग्राम करने के लिए है, जी। कोई आएगा। जी, ठीक है। आपने क्या कहा था? नहीं था कोई बंदा। आप बंदे करें कहाँ हैं? आप अकेले इस ओ, ऑफिस नहीं, में नहीं, मौजूद नहीं, हैं? नहीं, आप प्रोग्राम करें ना। जी, आप प्रोग्राम करें, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप क्यों प्रोग्राम नहीं, नहीं, कर रहे हैं। प्रोग्राम ठीक तो है, आप मुझे करने से प्रोग्राम कोई नहीं करें। रोक सकता। ठीक है, हाँ। आप प्रोग्राम करें, तो यही तो है ना कि मैं साथ जाऊंगा, मेरे साथ कोई और जाएगा। अच्छा, ठीक है, अगर कोई अलर्ट हो जाता फिर आप प्रोग्राम करें। अभी आप साथ नहीं जाएंगे मेरे बाहर? जाना अभी
चलते हैं कोई मसला नहीं है। ये, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक शख्स के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, अगर जो फल है, जो सब्ज़ी है, जो 100 या 50, 150 में दर्ज है रेट लिस्ट पर, और उसको उसके बरक्स क्यों नहीं मिल रही सब्ज़ी? अगर सरकारी रेट लिस्ट पर 325 है अनार, तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा भी मिल जाएगा, 340 का मिल जाएगा, लेकिन उस पर अमल दरामद क्यों नहीं है? बाहर 500, 600, 650 क्यों वसूल किया जा रहा है? ठीक है, कर लो। जी, आप ये लिख रहे हैं एप्लीकेशन, जी, 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 आपको लगता है कि कोई नतीजा मिलेगा? नतीजा इंशाल्लाह मैं क्योंकि लूंगा। हमने देखे हैं लाखों नतीजा लाखों मिलता नहीं मुकदमा है। दर्ज हुए हैं, ये इस चलान तरह हुए के हैं। जब इस तरह के जब हालात आ जाए ना, हाँ। तो फिर ये गवर्नमेंट को, अवाम को आगे आना पड़ता है। ये नतीजा मैं लूंगा, चाहे मुझे कानून का कोई दरवाज़ा खटखटाना पड़े। ये इनसे मैं रिसीव करवा के, और विद इन 24 आवर ये अगर कार्रवाई ना हुई तो ये कल मैं अदालत में जाने का मजाज हूँ। हमारे पास एक सिंपल सा सलूशन था कि आप इस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। वो बंद है, वो नंबर बंद है। बंद है, नंबर बंद है। ये और कुछ अर्ज करना चाह रहे हैं आपसे? जी जी कहीं कहीं जी सर, जी मैडम क्या है? आप कुछ कह रहे थे, इंटरप्ट कर रहे थे। नहीं नहीं कोई बात ठीक नहीं, है। वो देखिए ना। ठीक है, सरकारी आप- रेट लिस्ट आप पर मेरी अमल बात सुनिए, दरामद मैडम। आखिर क्यों नहीं हो मैडम रहा? मेरी बात सुने, हाँ। आप ये ना कहें कि ये अमल दरामद सर क्यों अमल नहीं है, आपको- दरामद, सर लगभग मेरा पूरे रमजान में 5वां छठा प्रोग्राम है, कोई बात नहीं, इन्फ्लेशन चक्कर पर, लगाएं। महंगाई पर, फलों पर, देखो, सब्जियों पर, फाइन भी तो नहीं और होते हैं खास ना। तौर पर उन चीज़ों पर जो गरीब की पहुंच में आ सके। मैडम, हाँ, जुर्माने इन्हीं लोगों को होते हैं, मुझे ये आपको क्यों नहीं होते? सर मैंने अभी देखा है, खबरों में पढ़ा है मैंने कि लाखों जुर्माने हो हाँ, गए, तो इन्हीं चलान हो लोगों गए, को हो रहे लेकिन हैं ना। नतीजा फिर भी अच्छा, नहीं मुझे है। बताएं तो क्या करें फिर इसको? आप बैठे हैं, देखो, आप देख रहे जुर्माने हैं, इनको हो रहे आप हैं। सारा दिन नहीं, मंडी में नहीं। देख रहे हैं, आप मुझसे सोल्यूशन मांग रहे हैं। जुर्माने इनको कर रहे हैं ना, अगर कोई वायलेशन हाँ। करता है तो जुर्माने होते हैं, तो अभी फिर क्या देते हैं, चक्कर लगाते हैं, कोई बात ठीक नहीं। है, हाँ, लेकिन ये- इससे पहले चक्कर क्यों नहीं लगाया गया? मैडम मैंने आपको कहा है, चले ये सब बैठे हुए हैं, हाँ। इनसे पूछे अगर हमने चक्कर ना लगाया होता तो रेगुलेशन नहीं लगी होनी थी। सुन रहे हैं आप जी, उनकी जी। बात? अगर वो हमने कह रहे हैं कि चक्कर चक्कर ना लगाया लगाया होता। जी जी, ये कहते ये भी एक चक्कर पे 500 रुपए दे रहे हैं, ना लगाते तो ये 1000 रुपए देते हैं। 1000 का मिलता, 1200 यही का है ना मिलता। ये। चक्कर बार बार लगाते हैं, रेगुलेशन वगैरह सर लगाते हैं। आप एक मेहरबानी करें, ये 2 नंबर इसमें जो है ना, इस पे आप देखिए कि ऑलमोस्ट सारी दुकानें एक यहाँ बैनर लगवाएं जिस पे आम पब्लिक को पता हो। सर, आप बैनर की बात कर रहे हैं, कि लिस्ट उस पे के ऊपर ये नंबर हो दर्ज कि है। कमेटी यहाँ मौजूद है, इनके खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज यहाँ करवाएं, क्योंकि ये नंबर बोगस है। सिर्फ एक जगह बैनर लगना चाहिए। नहीं, 3-4 बैनर यहाँ लगने चाहिए कि यहाँ कमेटी गेट के साथ मौजूद है। कोई शख्स अगर ग्राम फरोशी कर रहा है, और इनको मेहरबानी करें, ये तमाम रेडी बांध जो है ना, देखें कि रेलवे स्टेशन पे कुल्ली होता है ना, उसको नंबर अलाट होता है, उसका नाम नहीं क्यों? पूछा नंबर जाता। क्यों अलॉट होता है? नंबर इसलिए अलाट होता है कि नंबर उसके नाम की रजिस्ट्रेशन है। मुझे उसने अपना नाम नहीं बताया। इस रेडी के ऊपर अगर नंबर 15 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर लिखा होता तो ये आपको पता होता है कि 20 नंबर रेडी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो कम से कम ये नाम ना बताना ये जुर्म है, ये सीआरपीसी की वायलेशन की है, इसने अपना नाम पता ना बता के। मैंने आपसे बात की, जी, आगाज जी, किया, नाम जी, जी। पूछा, आपने हाँ, मुझे नाम बताया, मैंने टेलीफोन नंबर दिया कि मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो ना सिर्फ नाम पता बताने से इनकारी हुआ, मौके से भाग गया कि ये चीज़ जो है, देखिए कि ये काबिल माफ़ी नहीं है, ये जुर्म है। ये सीआरपीसी के मुताबिक कोई बंदा अगर नाम को, इसको अगर आपने नंबर अलाट किए होते तो मैं बताता कि ये 21 नंबर रेडी जिसकी भी है, इसका नाम पता बताए, मैं इस एफआईआर के अंदर उसका बाय नेम है उसकी एफआईआर देता। कि अब उसको मुझे क्या पता कि इस वीडियो में उसकी सिर्फ तस्वीर है, रेडी में आपको दिखा देता हूँ कि ये है। अगर ये एफआईआर ना दर्ज हुई तो फिर ये इसके बाद देखें कि मैं आगे लिख रहे हैं आप। कार्रवाई करने का बजाय ठीक है, आप जी जी, कार्रवाई होगी, क्यों घबरा रहे हैं? कार्रवाई होगी। कार्रवाई का रिजल्ट क्या मिलेगा? मैडम क्या एक बंदे को मार देना नहीं नहीं, सिर्फ मारना नहीं है, उसके किस खिलाफ तरह उसको से? FIR मैं डाला आपको जाए। सिंपल सी एक बात कर रही हूँ। मारना उस वक्त है अगर उसने कत्ल किया हो तो मारा जाता है, लेकिन ये जितना गलत काम किया है उतनी इसको 6 महीने जेल रहे। कि ये इसकी कम से कम मेरा ख्याल है कि 3 से 6 माह इसकी कैद है। 6 महीने जेल इसकी काटने जेल- के बाद कुछ लगता है इस चीज का सलूशन मिलेगा? नहीं, अगर ये 4, 5, 8 ये कर दिए जाएं बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर फिर भी ये बाज नहीं आपने अभी आते, तक मंडी में देखे, इनको ब्लैक लिस्ट करके किक आउट कर दिया जाए जनाब मंडी से। आपने अभी तक मंडी में देखे हैं कि कोई इंतजामिया ने एक्शन ली है, कोई पुलिस चीज़ आई नहीं, है, कुछ पकड़ के नहीं। ले गई है? कोई मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि सिर्फ एक टीवी पे महीने मुझे- से इस पे काम टीवी चल पे रहा मैं है। पिछले 10 दिन 15 दिन से सुन रहा हूँ कि वो कि स्लाइड्स मुकदमा चल- दर्ज हो रहे हैं, मुकदमा- चलान हो रहे हैं। बस वो क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, रेडी किसके उठा किए ली जा गई रहे है। हैं, कि इनकी तस्वीरें, इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए ना, कि जाहिर है सर इस मंडी के अंदर इनकी कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना, इनकी दुकानें सील कर दी जाए, Registered हैं तो रेडी बान यहाँ मौजूद हैं। जब्त कर ली जाए, हाँ। कि रेडियां जब्त करके इनको किक आउट कर दिया जाओ रोड के ऊपर। कि ये कानून तो ये तो आप कर सकते हैं ना।
जी एप्लीकेशन लिख चुके हैं। एप्लीकेशन मैंने लिख हाँ। ली है, गरा फरोशी। वीडियो आपके पास मौजूद है। वीडियो मेरे पास मौजूद है। हाँ। और अब ये बंदा गरा फरोशी प्लस अपना नाम न बताने की पादाश में ये कमेटी के जो भी सदर हैं या सेक्रेटरी हैं, इनको साथ चल के उसका नाम पता इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ और ये इनके हवाले है। आगे कार्रवाई करवाना अब इनकी जिम्मेदारी है। आगे कार्रवाई करवाना इनकी जिम्मेदारी है। अगर आपने स्टेप लिया है, आपको नहीं लगता बाकी शहरों को भी इस तरह का स्टेप लेना करना चाहिए। ये हाँ। जब तक ये पब्लिक आवाम ये इस अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगी, ये इस तरह के एक्शन नहीं लेगी, ये कुछ नहीं होने ये वाला। कह रहे हैं कि सारा दिन फील्ड में हम चेक कर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखे हुए हैं, फील्ड में जाके देख लेते हैं। आ जाएं ये जी, देखें ना आ कि जाएं। नाक के नीचे है ना जो कुछ भी है। एप्लीकेशन जो है वो लिखी जा चुकी है और बाकायदा फुटेजेस मौजूद हैं इनके पास। फारूक साहब इनका नाम है और बाकायदा वो कह रहे हैं कि मैं खुद इस तरह के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार हूँ और अगर जो है वो गवर्नमेंट भी ताउन करे। मार्केट कमेटी कोई नहीं है, ना कोई चेक है ना बैलेंस है। कैसा जा रहा है रमजान? महंगाई में डीसी साहब तो बैठे हैं दफ्तर में, आप यकीन जाने ये सिर्फ खानापुरी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब बैठे हैं दफ्तर में, उनको यहाँ मार्केट का तो नहीं पता ना। चेक एंड बैलेंस जीरो। जब आप आती है ना तो ऐसे होता है कि जैसे मरियम नवाज आ गई है। 4 दफ़ा मैंने ट्राई किए, बंद जा रहा है। एक चक्कर पे 500 रुपए दे रहे हैं, ना लगाते तो ये 1000 रुपए देते। कार्रवाई का रिजल्ट क्या मिलेगा? मैडम क्या एक बंदे को मार देना। इनसे कुछ नहीं होना, ये बस गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। 3 महीने की सजा है। ये बताओ ये लिस्ट है? जी है, इस पर कौन अमल कर? कैसे सजा हो जाएगी? इतने इतने मोटे तगड़े बंदे बैठे हैं, किसी उठे जाओगे ना ऐसे पहलवानी गरीबों को हारे। ये आरती बैठे हुए हैं सारे, किसी को हाथ लगा के दिखाए। आरती बैठा हुआ है अंदर चौड़ा होके, किसी की जरूरत है कि उसको आके बात करे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या करें, फांसी लगा दें उसको। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम। आज जरा मेरे साथ ही बात कर लेते हैं, उधर चल के आपकी रेडी के पास आ जाएं। यहाँ क्या कर रहे थे आप? वॉशरूम में जा रहा था। हाँ, यहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं वॉशरूम में गया था, उधर वॉशरूम वॉशरूम में गए थे? पढ़ने के लिए। यही शख्स है? हाँ यही है, अच्छा। बिल्कुल यही है। अब आपसे मैंने 3 दफ़ा नाम पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम मैंने कहा शहजाद है। मेरा आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड दिखाओ जरा। मैं आपको सही बताऊं। बेटा शनाख्ती कार्ड दिखाओ। ये आपने शनाख्ती कार्ड क्या करना है ये बताएं। शनाख्ती कार्ड शनाख्ती कार्ड है आपके पास? है मेरे पास। आप मुझे ये बताएं, सिंपल सा जवाब है, आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं जुमा पढ़ने के लिए गया जुम्मा हूँ। पढ़ने? अभी आपने कहा वॉशरूम, जुम्मा वॉशरूम साथ में वॉशरूम करना सी। वॉशरूम करके जुम्मे में जाना कि अच्छा। नहीं जाना, संजा करके हाँ। जाना कि नहीं जाना। ठीक है। शनाख्ती कार्ड भाई साहब के साथ पास मौजूद है। ये वो शख्स है जो यहाँ पर फुलम फुला खिलाफ वर्जी कर रहा है। 325 अनार की कीमत है, 500 के बेचा जा रहा है। आप पूछना चाहेंगे इनसे? मैडम मैंने बताया है, दुकानदार इधर नहीं है, पूछे बताया, वीडियो में चेक करें। ये देखिए, इन्होंने आपको बताया कि दुकानदार यहाँ मौजूद नहीं है। ये वीडियो है एक पास। मिनट, और ठहर उनका जाओ, मौक़िफ़ सुन ले ठहर पहले, उनका मौक़िफ़ सुन ले। बेटा ज़्यादा होशियार नहीं बन। भैया आप भी बात करें। मैंने तुम्हें आते ही पूछा कि भाई ये सेब कैसे, तुमने कहा 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो। मैंने वो लड़के से पूछा, मैंने कहा फिर तुमने रेट क्यों बताया? दूसरे लड़के से पूछा, उसने इशारा किया, साथी ने इशारा किया, इससे पूछो। मैंने कहा क्या रेट है? 500 रुपये किलो। मैंने कहा ये दिखाओ कहाँ है रेट? रेट 325 रुपये किलो। कहता है पीछे से ही 700 रुपये आ रहा है महंगा, हम क्यों सस्ता दें? जब पीछे से सस्ता आ रहा है और इसके ऊपर फिर आपने इसके क्यों ऊपर ये लिखा हुआ है, हाँ 325 रेट लिखा है। दुकानदार यहाँ मौजूद है या नहीं मौजूद था? अगर आप उसकी जगह ड्यूटी दे रहे हैं, फिर भी आपने इस लिस्ट पर अमल करना है। ठीक है, ये देखिए, फिर भी इसकी वीडियो निकाल के चेक करें आप। वीडियो मैंने देखी है। देखिए आपने चेक किया, मैंने क्या क्या कहा? कहा? दुकानदार इधर नहीं है। अच्छा। ये इतने बंदे सुने, इनकी वीडियो चेक बताया करें। दुकानदार यहाँ नहीं है। ये जब मैंने इससे नाम पता पूछा है ना, जब इसको मैंने नाम पता पूछा है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, फिर कहता है दुकानदार यहाँ नहीं है। तो जब दुकानदार नहीं है तो जो लड़का खड़ा हुआ था उसने 2 दफ़ा रेट क्यों बताए इसके? हाँ। जब वो बंदा मौजूद एक खड़ा हुआ है, उससे मैंने लड़के से पूछा, मैंने कहा क्या रेट है? इसकी तरफ इशारा करता है, कहता है ये बताएंगे। मैंने कहा बेटा क्या रेट है? कहता 500 रुपये किलो। अब 2 दफ़ा तुमने रेट बताए, जब मैंने तुमसे तकाजा किया कि मैं कार्रवाई करूंगा, फिर तुम कहते हो दुकानदार नहीं है यहाँ पे। क्यों भाई? मैंने ये बात नहीं, मैंने पहले आती कहा दुकानदार इधर नहीं है, इनको मैंने बोला है। यहाँ का दुकानदार कहाँ है? यहाँ का दुकानदार गया था कब्रिस्तान। अच्छा। ये भाई यहाँ के दुकानदार है, इन्होंने रेट पूछा है, इन्होंने बोला है कि दुकानदार इधर नहीं है। इन्होंने बोला है आपने रेट बताया क्यों? अगर आपको इधर
खड़ा कर दिया जाए, जी। दुकानदार चला जाए, जी। वो कहे आप देखें, फिर वो आप हम क्या जिम्मेदार करेंगे? हैं। आप इस फिर पर वो- अमल करेंगे? जी करेंगे, अब बिल्कुल अमल करेंगे। हाँ। जब वो दुकानदार ही नहीं इधर है, किसी चीज़ आप मुझसे कहेंगे ये दो, मैं आपको कहूँगा ये दुकानदार इधर नहीं है, तो मैं कैसे आपको दूंगा? आप कैसे मेरे से कैसे ले? दे सकते हैं ना आप कैसे दे सकते हैं? वही तो कह रहा, मैंने इसको पहले बोला मैं नहीं दे सकता, ये आप देखिए मैंने नहीं दे कहा सकते, फिर आपको देनी नहीं चाहिए थी। मैंने आपने इनको 500 बोला का अनार दुकानदार बेचा, नहीं है। आपने 500 का अनार बेचा, नहीं मैंने नहीं बेचा, पूछे लिया इन्होंने। 500 का अनार बेचा इसने, क्या चीज़? 500 का अनार बेचा इसने? नहीं बेचा नहीं, कि मैं तो अभी तकाजा कर रहा हूँ कि ये अगर ये दुकानदार रेडी पे नहीं है तो रेडी पे कपड़ा दे दो ना, हाँ। कि क्या तुमने वो नहीं बात, कपड़ा दे दो फिर दुकानदार। ये तो है आपने हमसे चीज ले ली है, आपने चीज ले ली मुझसे, और मेरी बात सुनो, आपने चीज ली है, लेके आप फिर कहते हैं यार ये दफ्तर में जाते हैं या फिर जहाँ पे जाते हैं। जब मैंने कहा कि इसकी मुझे रसीद दोगे, और रसीद होती नहीं, ये आप बताएं किलो किलो की चीज की कभी रसीद हुई आज तक? अगर आपका गुनाह नहीं था, अगर आपने जुर्म नहीं किया, तो आप वहाँ चुप कर क्यों बैठे? मैं छुप के नहीं बैठा हुआ है, हम जब वॉशरूम में जाना फिर जुमा पढ़ने जाना कि वैसे चले जाना। सर वहाँ चुप कर नहीं छुप गए नहीं, नहीं लाइन लगी होती है ना उधर बाथरूम में। अच्छा, लाइन लगी, बात एक तो मंडी है, सरकारी दो एक रेट बाथरूम लिस्ट है। की- सरकारी रेट लिस्ट की बात हो रही है, अमल दरामद नहीं हो रहा। ये बात होती है वो नहीं, वो तो सिर्फ एक अपना इशू लेके बैठ गए, उनको चीज चाहिए राहत चाहिए जहाँ और कुछ है। रियायत क्यों नहीं चाहिए भाई? नहीं, सरकारी ये नहीं रेट बात लिस्ट है। 325 एक चीज इधर है ही नहीं। सरकारी रेट लिस्ट 325 हाँ है, जी। 500 का बेचा जा रहा है, आप कह रहे हैं रियायत नहीं, चाहिए। 500 एक मैडम बात सुने, मैं बताता हूँ। बात ये होती है जब ग्राहक आता है ना इनके पास, रेडियो वाले के पास, ये रेट ज़्यादा बताते हैं, सही रेट के लिए फिर ग्राहक इनसे बात करता है कम की, फिर ये वही 350 दे देते हैं। आप अगर माशाल्लाह ग्राहक समझदार है, बड़े मुझे ये बताएं, एज है आपकी काफ़ी, आपने अभी तक मंडियों की सिचुएशन देखी है। सवाल मेरा सिर्फ आपसे ये है, 325 का अगर रेट लिस्ट पर अनार है, 50 ऊपर मिल जाएंगे, 350 को बेच देंगे। नहीं, लेकिन 100 500 के का पीछे देना, 100 के 500 का पीछे देना जवाब है। 25% कमाना जायज़ है। अगर सवा 25 इन्होंने कितना अगर नहीं, 500 का। ओ बच्चे, अगर ये 500 बताएंगे ना, 400 350 रुपया गाहक तब लेगा, 500 वो तभी गाहक लेगा। गाहक हमारे से ज़्यादा होशियार है रेडियो वाले से। ऐसा नहीं है, ये जो भी नर्क दिए जाते हैं ये इसमें होलसेल मार्केट का मुनाफा जमा करके दिए जाते हैं, कि ये पीछे जो आपको रेट मिल रहा है वहाँ 250 या 275 है, आप इसको 325 का प्रॉफिट समेत बेचते हैं। मुझे 275 रुपए किलो आप लेके देंगे, चले आप मुझे लेके दें, मैं आप जो कहेंगे मैं सजा आपकी भुगतूंगा, ठीक है? आप मुझे 275 रुपए ना ले दें, 300 ले दें, ठीक है? 325 की बात मैं हो आप रही है। नहीं, हाँ। ये कह रहे हैं उधर से इतने का मिलता है। 25 रुपये रेट है ना, ये हमें 350 ले दें, हम 300 रुपए किलो बेचेंगे। ये कह रहे हैं ना 325 रेट है, ये हमें 350 ले गए, हम 300 रुपए किलो बेचेंगे। अगर इस स्लिप पर चलेंगे ना आज सिर्फ तो ये है कि ये लिस्ट हमारे है। साथ चलें। मुझे भाई ये बताओ, ये लिस्ट है? जी ये है, इस पर कौन अमल करता? मंडी नहीं अमल होता, जब आप कोई भी नहीं अमल मिलता, करेंगे तो कोई क्यों कैसे करेगा? मिले तो ही नहीं है, मिलेगा तो कोई देगा ना। अब इसका जवाब चेयरमैन कमेटी सर आप इधर आए जरा, आप चेयरमैन कमेटी हैं, आपके सामने एक तो बिहेवियर कस्टमर के साथ किस तरह का है वो आपने देखा है। ये शख्स यहाँ पर कह रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पर ललकार है कि मुझे इतने में लेके दे। आप यहाँ मौजूद हैं, सारा मामला आपके सामने है, पता नहीं वो आपको जानते भी है कि नहीं कि आप चेयरमैन कमेटी हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर जानते होते तो इस तरह का लहजा ना होता। हाँ अच्छा मैडम, बात ये है कि हमने इस रेट लिस्ट को देखना है, अच्छा, ठीक है? कोई भी हमें इन्हें हम ज़बरदस्ती नहीं कहते कि आप जो ना इसके ऊपर सौदा लें, ठीक है? इसको देखते हैं, इसके मुताबिक रेट लिस्ट जो इशू होती है ना उस पर हमने अमल करना है। और वो कोई कहता है, मैं इस बात को नहीं मानता कि जी हमें इस दम रेट लिस्ट नहीं मिली, ये इसका सवाल है, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? हाँ, नहीं आप मानते। मुझे ये बताएं कि ठीक है, दुकानदार, आप इस वक्त आम शहरी का मुतालिबा क्या है कि रेट लिस्ट के ऊपर जो कीमत दर्ज है उसके मुताबिक मिले, लेकिन उसके मुताबिक कहीं नहीं मिल रहा। आप कहने से सस्ता। मेरी बात सुने, अगर कोई गलत काम करता है, जुर्माने FIR उनके खिलाफ होती है ना, बार बार यही तो बात मैं क्या कह होता रहा है? हूँ, क्या होते हैं? FIR उनके खिलाफ होती है ना, ये जुर्माने जो उनके आपके खिलाफ पीछे खड़े इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, ये क्यों? ये जो बात करो तो 500 की, नहीं सिखाया ना, हमने लिखा है ना, क्या लिखा है? उसका नाम पता लिखा है ना मैंने, अच्छा, तो कौन करने सा? दो है। सर बताएं तो सही।
मैडम कुछ करने तो नहीं, ये लिखी नहीं है, इन्होंने दिखा नहीं लिखी, ये लिखा नहीं इनका। सर वो उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी है। यार नहीं यार। एप्लीकेशन पे ही अब कार्रवाई होगी ना। जनाब चलो एक ठीक मिनट, है, मैडम यार ये दिखाओ यार। आपका पेपर खाली है, इसमें लिखा हुआ। मैडम क्या मेरी हो बात गया? सुन ले, चला मेरी गया बात तो, सुन ले। हाँ जी। मुझे कुछ नहीं नाम हुआ, बोलो यार, शायद आप नाम बोलो। फ्लड के शिकार हो गए। हाँ, ये अमल पहले होना चाहिए था, इसकी बात हो रही है। ऐसा ही जी जी बिल्कुल, ये बल मोहम्मद इब्राहिम, बल मोहम्मद अमजद, ये पहले होनी चाहिए। ये इनका फेलियर है, गवर्नमेंट का फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं कि यार दूसरे लफ्जों में मिली भगत है। अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन लिखी है, लेकिन आपकी मेंबर होने के नाते ये काम है आपका। एक बात सुनो ये मैंने, काम मैंने हाँ। जब ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है ना, तो मैंने यही कहा है मैडम कोई बात नहीं, के खिलाफ FIR हो जाती है, फाइन हो जाता है, फिल्म तो के आप तो सब आगाज खिलाफ में कर रहे मैंने हैं। आपसे आगे बकायदा रिक्वेस्ट की है, हालांकि मैं रिक्वेस्ट करना नहीं बनता। मैंने आगे जनाब कोई बंदा है इंतजामिया को जो मेरे साथ चले, आपने कहा कोई नहीं। ठीक है क्या इसके ऊपर क्या लिखा है आपने? सर मैं मैडम देखना चाहती हूँ। मेरी एक बात तो सुनो। तो अभी जैसे ही हम लोग आए हैं प्रॉब्लम लाहौरनामा की टीम, वैसे ही अच्छा। आपकी जो लाहौर की आवाम है वो हमेशा इबादत तक पहुँचाती है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि शहरी जो फारूक साहब हैं उन्होंने अपने बिहाफ पे एप्लीकेशन लिख दी है, लेकिन जो पहला फर्ज है वो यहाँ की इंतजामिया का है, यहाँ के चेयरमैन मेंबर कमेटी का है कि सबसे पहले वो इस पर एक्शन ले। और हाँ, 325 सरकारी रेट लिस्ट बताया गया 500। इसमें ये भी दर्ज करें कि अगर एक दुकानदार दूसरे को जिम्मेदारी दे के जाता है तो वो उस पर अमल दरामद करे। हाँ, आपके सामने अभी एक्शन लिया जा रहा है। एक्शन कोई जुर्माना, reaction होगा? 1000 रुपया जुर्माना, बस बस बस, और क्या, यही होगा, और क्या कर दें। कोई नतीजा मिलेगा उसका? नतीजा इसका क्या? 1000 ਰੁਪਇਆ ਥੋੜਾ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਰਾਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਦੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਮਾਨੇ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਬੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ये ਕਰਦੇ आपके हो? सामने लहजा, ये कस्टमर के साथ इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। ਹਾਂ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾ ਕੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? खर्चा भाई मेरे ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। घर का खर्चा ऐसे नाजायज तरीके चोरी से तो चलाने सीना का। चोरी। ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਗੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੈ ਲਿਓ जनाब मंडी मैंने visit 3 माह की की है। कैसे सजा हो जाएगी? हाँ। मंडी कभी गए हैं व्यापारियों के पास? इतने इतने मोटे तगड़े बंदे बैठे हैं, भाई मेरी बात सुने। पूछता ही कोई नहीं उन्हें। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ लोग ने। मंडी मैंने विजिट की है। आप मंडी में जाए, की जो एक कीमत है, मिनट, आप ये आरती बैठे हुए हैं सारे, किसी को हाथ लगा के दिखाएं, अच्छा, किसी को हाथ नहीं लगा सकते, ये बात ही नहीं कर सकते वहाँ, और ये शख्स नहीं कर सकते बात। मैं इनकी बात कर रही हूँ। ये तो कमेटी का बंदा है, हाँ। समझे? हुकूमत ने बनाया, ये इधर मिल इन्होंने बनाया आरतियों ने, ये तो मजबूर है। एक मिनट, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं। आपसे मैंने पहले ही कहा है गुफ्तगू के स्टार्ट में कि आप समझदार हैं माशाल्लाह, तो समझदारी वाली बात करें। बात सिर्फ ये है आपसे, सवाल ये है, आपने क्या आरती को जाके पकड़े? जो चेक एंड बैलेंस रख रहा है उसको नहीं पहले पकड़ना चाहिए? इनको साथ ले जाएं फिर। हाँ। हाँ। देखो ना, जर्नल सी बात है, ये ठीक ठाक बंदे लग रहे हैं, ये जब आते हैं रेडी वाले को पकड़ते हैं। तो वो सारा भाई दिन आरती बहाने बनते हैं। आरती बैठा हुआ है हाँ। अंदर चौड़ा होके, किसी की जरूरत है कि उसको आके बात करे, मैंने पहले आपसे उसको कहा, खड़ा नहीं कर सकते ऐसे। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। आप मंडी मैं की जनरल कर बात रहे हैं। सही कर रहा हूँ, पूरी ठीक है, आवाम सुन आप रही है। ठीक बात कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। मंडी की मैं बात करने लगी हूँ। 3 बार मैंने बदामी बाग सब्जी मंडी विजिट की है। वहाँ पर जो आरती हजरात हैं वो कह रहे हैं हम मुनासिब बेचते हैं, आगे दुकानदार तक जाता है। वो मैडम, रास्ते में कहने जाते से हैं, नहीं एक होता, बात पूरी करने कहने दें, से नहीं बात होता। पूरी करने दे। रास्ते में जाते जाते फल महंगा हो जाता है, सब्जी महंगी हो जाती है। ऐसे नहीं होता, हाँ, सब स्टॉक होता है, रोकते हैं जो सौदा थोड़े आ रहा है। अपना कसूर नहीं मानना। आड़ती से आप नहीं खरीदो, भाई सेब महंगा है, अनार महंगा है, ना खरीदो आप। मॉडल टाउन चले जाए, वहाँ बड़ी दुकान से 600 रुपए किलो बिक रहा है, बस मेरे भाई, बस यार, तू तो नुमाइंदा सेब 500 रुपए बिक रहा है, उधर आपने कभी बात की है? और मैं उसे पागल जावांगा। मैडम मैंने कर दिया है, मुझे बताइए ये पब्लिक है, क्या समझाऊँ? ये आते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अच्छा यार बस कर बस। मैडम ये पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक है, ठीक है, मैं जो मेरा काम है वो कर रहा हूँ। आपने अपना काम कर दिया, लेकिन अगर ये काम सुबह से जो स्टार्ट हो जाए तो कितना जबरदस्त अच्छा है। क्या एविडेंस चाहते हैं कि मैं कब से काम शुरू करता हूँ? सर मैं तो क्या जब भी चाहते आई हैं? मैंने आपको नहीं देखा, मैडम, क्या मैंने नहीं देखा, हमेशा दफ्तर के अंदर बैठे रखे। मैडम देखिए मेरी टीम काम कर रही थी, ये ना गए। मुझे पता है इनसे कुछ नहीं होना, ये बस गोंगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। अच्छा
टाइम, वेस्टेज ऑफ टाइम, प्योरली वेस्टेज ऑफ टाइम है। सर आपका काम था, उसने 500 बताया था ना। कहाँ जाना भाई साहब? जुम्मे का टाइम है, अच्छा, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 2 घंटे करें, मैं चलूंगा आपके साथ। आपको बताया है, कंप्लेन लिख ली है, रजिस्टर कर ली है, कार्रवाई होगी। आपका नाम क्या वो है? मेरा नाम विकास है। वकास साहब थोड़ा रिलैक्स होके बात नहीं, करें। आप गलत बात कर रहे हो ना, वो बार बार कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेहतर क्या क्या कह कह रहे रहे हैं, हैं? फांसी लगा दें उसको। आप बेहतर क्या मैंने कह रहे कहा है हैं? कि- आप खुद उनको फ्री हैंड दे रहे हैं। मेरी आप देखें, उनको फ्री हैंड दे रहे हैं। आप किसको फ्री हैंड आप दे रहे सुबह से यहाँ मौजूद 50 हैं। दफा चेक किया उनको आके, रेल लिस्ट अवेजा थी कि नहीं अवेजा, वो देखिए। सबकी लिस्टा चेक करके जाते हैं मैंने साड़ियाँ। तो नहीं देखा। आप आती 10-12 बजे हैं, वो सुबह 5 बजे आते हैं मंडी में। आप सुबह 5 बजे आए हैं। प्रोग्राम के आगाज में मैंने इनसे कहा है साथ चलने का, इंतजामिया को उन्होंने मार्शल कर नहीं, कोई बंदा नहीं है। सुबह 5 बजे आए हैं, कभी कभी सुबह 5 बजे आए हैं, मुझे मैं बताएं। आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्यों नहीं, इंतजामिया का बंदा क्यों नहीं है कोई और? ये आपके सामने ही है, कैमरे की आंख से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानदार हजरात मौजूद है, सिंहपुरा मंडी बाबर इसलिए बता रही हूँ कि मरीम नवाज इस हल्के से जीती हैं। यहाँ की जो सिंहपुरा मंडी है, वहाँ के दुकानदारों का रवैया भी आपने देखिए, कस्टमर के साथ किस तरह का रवैया है। जो यहाँ पर चेयरमैन मेंबर कमेटी है, बसाते एक जो है नॉर्मली साहब पेपर लेकर आए हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने की सूरत में लड़ रहे हैं, तो बदमाशी कर रहे हैं। हाथापाई कर रहे हैं, ये हालत है इनकी। भाई ये आप गवर्नमेंट नहीं की करनी है। हाँ। गलत बात नहीं कर रहे। हाँ। कि ये तो चोरी और सीनाज हो रही है, चोरी और सीनाज हो रही एप्लीकेशन लिख है। दें, ये कहाँ है आप इसके? एप्लीकेशन के स्पुर्द कर दें। वो कहाँ है वो? हाँ। ये दे दें इनको एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आपने बकायदा हाँ, सबमिट करवानी है। मैंने बाकायदा हाँ। मैंने कॉपी लेके अभी मैं पीएम को फैक्स करता हूँ। मैं ये क्या ठीक है, बात आ है? जाए मेरे साथ ही। एप्लीकेशन दी है मैंने, ये थाने के उसके नाम लिखी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। ये कमेटी की जिम्मेदारी है कि इसको सबमिट करवाएं। हाँ, ये सबमिट कमेटी का करवाएं। काम है कि इसको ये सबमिट करवाएं, आज इनको मेरे कॉल साथ करें। ही, हाँ। 15 पुलिस को कॉल करें, अभी आ जाएगी पुलिस। हाँ 15 पुलिस को कॉल की जाए तो अभी आ जाएगी। और सिर्फ यहाँ पर सवाल ये है कि जो यहाँ पर मेंबर मौजूद है, उनका बिहेवियर आपने कैमरे की आंख से देखा है। भाई साहब बड़े आराम से बात की जा रही है, बाकायदा चीख चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है। जिसको बिठा लिया, ये आपका लहजा बदल गया अब साथ। ठीक है, इसको बिठा हाँ, लिया लाके। ये पहले लहजा होता है नहीं, ना। हाँ। उधर वो हर बंदा हाइपर हो रहा था, हर बंदा हाइपर हो हाइपर रहा था। इसलिए हो रहा है। ठीक है ना, मैं तो लड़ने हम वाले तो तो नहीं कोई नहीं, बात हम नहीं तो कर रहे। आपके आप हम मेरे तो फेवर में आपकी बात कर रहे फेवर हैं, में बिल्कुल बात ऐसा कर है कि रहे मैं हैं। आपकी बात से एग्री हूँ। ठीक है, इसको लेकिन जो बिठा बात- लिया है, हाँ। इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है बस। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी बात सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि जो बाकी सारे दुकानदार वहाँ मौजूद हैं, उनका रवैया जैसे कोई पूछने वाला नहीं है, सर पे हाथ मौजूद है, हम कुछ भी कर लें। ये बाकायदा उनके साथ हाथापाई करने वाले थे। नहीं, ये गलत बात है, इसको सजा मिलेगी। इसने आदमी किया है, वैसे झूठ बोल तो रहा है। इसको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, ठीक है, ये प्रॉमिस है आपके साथ। ये इसको बिठा लिया हमने, इसको फाइन होगा। क्या फाइन होगा? हैं? क्या फाइन होगा? अभी करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा ही होगा इसको। अगर रोज इस तरह के फाइन किए जाएं, चालान किए जाएं, होते हैं, डेली होते हैं मैडम। तो फिर भी क्यों अमल दरामद नहीं? हैं? होगी इंशाल्लाह कार्रवाई, और मजीद बेहतर करेंगे। मज़ीद बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर शख्स को आपने पकड़ लिया है। मैं सिर्फ आपसे बार बार इसलिए पूछ रही हूँ, सिर्फ बार बार पूछने का मकसद ये है कि अगर एक दुकानदार को आपने लगाम डालने की कोशिश की है और जितने वहाँ पे दुकानदार मौजूद थे वो किस तरह का रवैया कर रहे थे, कस्टमर के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे थे, अगर इंतज़ामिया का हाथ स्ट्रॉन्ग है तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आने वाले ख़रीदार के साथ इस तरह का रवैया हो। ये देखिए कि हमें रास्ता दिखा रहे हैं आरती का हमारा क्या काम है कि जनाब, आरती मैं के पास आरती तो उनके ये पास जाए ना। नहीं हूँ। आरती कहते हैं हम चीज़ हमने सस्ती तो देते हैं। रिटेल खरीदनी है, हमने तो रिटेलर लेनी है, जी जी, हमने तो रिटेल लेनी है। ये कमें बना के आ जाते हैं, ये इन्होंने एक जमगटा सा बनाया होता है, कोई करे बात तो उसको इस तरह से सबक दिखाओ कि इनका काम ही ये होता है। ये इन्होंने जो आप कह रहे हैं ना कि जी आरती का सर मैं तो नहीं, मैं एक पता ही नहीं मैं इसको ट्राई अच्छा किया। सर, वैसे मैंने जो मैंने चीज़ पता नोट है- की है बाहर, मैंने- जनाब सुन उसने लें, कहा ना कि इतने दुकानदार वहाँ पे मौजूद देगा हैं, इतने दुकानदार मौजूद हैं, आप वहाँ पे खड़े हैं, किसी को आपने एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह का रवैया नहीं। है ना मेरी बात सुनो, हाँ। ये पता नहीं आप बात किस तरफ जा रही है। बात नहीं, ये बात है- बिल्कुल नहीं, दुरुस्त नहीं, जा रही है, नहीं, दुरुस्त जा रही है मेरी बात। बात सुनो, एक बंदे ने जुर्म फेलियर किया है, इनका फेलियर हाँ। ये एक बंदे ने जुर्म किया है, ठीक है, अगर मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कराता तो नाम मुझसे पूछा था कि यार अब ये क्यों की? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपने लिख ली है, नाम दर्ज कर ली है, मैंने आगे सेट कर दिया। मैं सेंड कर दी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लें।
मैंने सेंड कर हाँ। आपने सेंड किसको की है? दिया ये जो मुतलका कंसर्न पीसीएम है ना जो PCM प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हाँ, ये कौन है? ठीक है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, हाँ जी, हाँ जी, पीसीएम जो है ठीक है, क्या नाम है साहब का? ना सर चेंज होते रहते हैं। जो भी है, आपने जहाँ मैंने व्हाट्सएप किया है मुझे उनका मैंने- नंबर देंगे मैंने- ताकि उनको मैं भी ज़रा रब्ता करूँ। हाँ हाँ मैंने ऐसी अफसर की है, ठीक है। सर मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ, वो दुकानदार जो बाहर बैठा है इस वक्त, ठीक है, उसने कहा है कि ये दुकान मेरी नहीं थी, रेडी मेरी नहीं थी, यहाँ पर मेरा दोस्त, ये कोई जानने वाला, कोई ताल्लुक, ठीक है, वो खुद भी यही काम करता होगा। उसने बोला वो मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी दे के गया है। अगर कोई जिम्मेदारी तभी लेता है जब उसने रेटिस पर अमल दरामद करना है, उसके मुताबिक चलना है, रूल्स के मुताबिक चलना है। लाने का जो प्रॉपर मकसद यही है ना कि अगर वाकई इसकी रेडी दी है तो ये क्यों बोला, वो तो नहीं है। और ये वो बकायदा छुपा हुआ था वहाँ पर। मेरी बात सुने, और पूछा कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, उस लेडी मैं पे- जुम्मा पढ़ने जा रहा उस हूँ, लेडी पे हाँ, ये मैं नमाज काम- पढ़ने जा ये रहा हूँ, काम हाँ। करे, इसका भाई काम करे या मालिक काम करे, जो प्रॉपर सीट पे बैठा काम कर रहा है ना, उसको ये अब ये पनिश उसी को मिलेगी। और वो कहेंगे यार चला इसको नहीं मिलेगी पनिश, किसी को भी नहीं ना। और जो जिसकी रेडी थी, देखो एक बंदा है ही नहीं इधर, हाँ, एक बंदा इधर मौजूद नहीं है, मुझे क्या बोला उसको ये कोई काम दिया, उसको उठा के कि आपने ये काम करना है, तब ये जिम्मेदारी इसकी हुई ना। जिम्मेदारी इसकी। क्या उम्मीद क्या है अब आपको? नहीं, उम्मीद बस गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी और कुछ। गोंगलों तो मिट्टी झाड़ देती है बस। मैं क्योंकि ये रोज़ देखता रहता हूँ ना कि इसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं। इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद ना होने के बराबर है। एक तरफ बहुत शुक्रिया सर आपका। मैं आपसे हाँ, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मजिस्ट्रेट साहब का हाँ। नंबर दें, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर लूँ, क्योंकि ये मुकालमा तो ऐसे ही जारी रहने वाला है, लेकिन अगर बात करूं सर प्लीज, हाँ, ये मुकालमा तो ऐसे जारी रहने वाला है। मैंने अब देखिए कोशिश मैडम, की है जी। अब मैडम देखिए क्या हाँ। मैं इनसे नंबर मांग रहा हूँ तो मुझे कहते हैं आप पर्सनली हिट कर रहे हैं देने लगा हूँ कि हम अपनी कोई कंप्लेन किसी सीनियर, अगर मैं ये उसको देखो, मेरे हल्के की है मरियम नवाज, मेरे हल्के से जीत के कहाँ आई है। रहते हैं आप? मैं वोट किसको भगवान दिया था? ये इसी को दिया था। मरियम नवाज बदकिस्मती है, साहिबा को, नून बदकिस्मती लीग को है। नहीं, बदकिस्मती। नहीं, वो मैं तो कुछ भी से अपने दिया था चेयरमैन ना। को पकड़ना है ना जाके, मैंने इसके चेयरमैन को पकड़ना है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। ये मुकालमा ऐसे ही जारी रहने वाला है। अगर बात करूं सरकारी रेट लिस्ट की, तो उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, किस हद तक अमल दरामद किया जा रहा है, जो रेडीमान मौजूद है, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे अगर पूछा जाए वो कहते हैं आड़ती हज़रात सानू महंगा दे देने, फल होए, सब्जी होए, कोई भी चीज़ होए। आप ये आरती बैठे हुए हैं सारे, किसी को हाथ लगा के दिखाएं, अच्छा, किसी को हाथ नहीं लगा सकते, ये बात ही नहीं कर सकते वहाँ। अगर पूछा जाए आरती हज़रात से, आरती हज़रात का मौक़िफ़ सामने आता है कि हम मंडियों में दुकानदारों को चीज़ सस्ती देते हैं, परचून के हिसाब से, थोक के हिसाब से, ठीक है, वो लेके जाते हैं सस्ती चीज़ें। लेकिन सवाल ये है कि सिंहपुरा मंडी से लेके या बदामी बाग सब्ज़ी मंडी से लेके मून मार्केट, इस्ट्रा, शमा, ये कोई भी लाहौर की पोश जगह होगी, पोश इलाका हो गया, वहाँ पर चीज़ आते आते चलते चलते महंगी क्यों हो जाती है? पेट्रोल की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 200 से ऊपर भी महंगा है, तो इतनी महंगी सब्ज़ी 200 की अगर सब्ज़ी है, 325 का अगर अनार है, अगर सेब की बात की जाए 310 या 20 है, तो वो हमें 450 600 के हिसाब से जो है मिल रहा है। मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त इदार में मौजूद है, भरपूर कोशिश कर रही हैं और वो कह भी रही हैं कि मैं बार बार सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवा रही हूँ। लेकिन मेरा मरियम नवाज साहिबा से भी एक जो है रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं उनसे कि जो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर नंबर दर्ज किया गया है 0800023445 का जो नंबर दर्ज किया गया है, उस पर अमल दरामद किस हद तक है वो भी हमने देखा है। बाकायदा ये कह दिया गया है कि इस पर अमल दरामद जो है वो हो रहा है। रजिस्टर्ड करवाने के लिए, शिकायत रजिस्टर करवाने के लिए ये नंबर मौजूद है और नंबर पे फारूक साहब ने भी कई बार कॉल की है, इनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये भी कंफर्म कर लें कि हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। फारूक साहब जो यहाँ पर एक आम शहरी की हैसियत से सौदा लेने आए थे, ख़रीदारी के लिए आए थे, फल के असूल के लिए आए थे, क्योंकि फल इस वक्त जो गरीब है उसके लिए वो जन्नत का फल है और उसकी पूरी कोशिश है कि उसको किसी न किसी तरह वो फल मिल जाए। लेकिन 600-700 अगर जिस बंदे की दिहाड़ी है तो फल उसके लिए ख़रीदना इंतहाई मुश्किल है। प्रोग्राम लाहौरनामा से फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।